और आज हम पढ़ाते हैं जो हमने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में उसके नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित अफवाऊ रूल्स, जो कि पूरा का पूरा ट्रिक पर आधारित होगा। तो स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं हम अफवाऊ रूल। देखें स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे अफवाऊ रूल आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाता है और कक्षा 9 में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित ही रूल्स पढ़ा होगा। बोरबरी, जैसे मैं बताऊं बोरबरी क्या कहता है। सपोज करें हमारे पास फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो तोड़ा होगा आपने इसको, डिवाइडेशन में पढ़ा होगा। जैसे हम इसको तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे, 2, 8 और 5। ये टूटता था सेल के हिसाब से ये पहला सेल होगा KLM, है ना। और भी आगे सेल्स होती हैं NOPQ, आगे तक हो सकती हैं। सेल्स की मैं बात करूं, जैसे हमारा कोई भी एटम है, एटम में हम फास्फोरस ही लेते हैं, तो फास्फोरस में क्या होगा, ये नाभिक होगा और नाभिक में दो चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के बाहर इस तरीके से सेल होते हैं जिनको कोष भी कहते हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस में पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, L में 8 और M में 5। अगर हम बात करें तो जो नाभिक के नज़दीक वाला या नाभिक के सबसे पास वाला कोष होता है उसको हम K कहते हैं, उसके आगे L, उसके आगे M और उसके आगे N, या इसको हम N से शो कराते हैं। ऐसे लिख लें हम, N बराबर 1 होगा, ये N बराबर 2 होगा, ये N बराबर 3 होगा, ये N बराबर 4 होगा, है ना। अब ये जो सेल हैं, सेल के अंदर सब सेल रहते हैं। जैसा ये पहला है, पहले में K से हम इसको शो करते हैं और एक वैल्यू है इसकी, तो इसमें सब सेल भी एक होगी और वो होगी S। ये N बराबर 2, यहाँ 2 सब सेल्स होंगी S और P। ये N बराबर 3, तो यहाँ 3 होंगी SPD, और ये 4 होंगी SPD और F। 4 सब सेल्स होंगी SPD और F। अब वैसे ही इनमें जो सब सेल्स हैं ऑर्बिटल्स रहती हैं। S में 2 ऑर्बिटल्स रहती हैं, सॉरी S में 1 ऑर्बिटल्स रहती है। ये जो P है, P में 3 ऑर्बिटल्स रहती हैं। ये D में 5 ऑर्बिटल्स रहती हैं। और ये F में 7 ऑर्बिटल्स रहती हैं, 1 2 3 4 5, ये 7। इस तरीके से मैं इसको कहूँ F, इसको कहूँगा मैं D, इसको कहूँगा मैं P और इसको मैं कहूँगा S। तो SPDF ये ऑर्बिटल्स हैं। और एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अपोजिट दिशा के। जैसे ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। बंद कर दो इसे, लाइट आ रही होगी ना, लाइट आ रही होगी ना, लाइट पढ़ने लगी होगी, इस पर पड़ गई होगी ना लाइट, है लाइट आ गई होगी ना, वही तो, जो लाइट पड़ जाएगी तो साफ दिखाई ना दे रहा होगा, बोर्ड पे लाइट दिखाई देगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये समझ आया होगा, ये कोई भी हमारा एटम है और इस एटम्स में जो नाभिक होता है और नाभिक के बाहर बहुत सारी सेल्स होती हैं, यानी कि जिनको हम कोष कहते हैं हिंदी में। और सेल्स में सब सेल्स रहती हैं और सब सेल्स में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। तो जिसको अभी हमने समझा है, आइए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अफवाऊ रूल्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहीं से आपका स्टार्टअप हुआ है 0 लेवल से, तभी आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी समझने के लिए। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल चुका हूं, आप जो है उन्हें देख लें। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम अफवाऊ रूल, अफवाऊ नियम। स्टूडेंट्स, ये जो अफवाऊ नियम है, अफवाऊ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अफवाऊ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। तो रचना या निर्माण करना इसका अर्थ है, जिससे संबंध है
कि हम छोटे छोटे जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनसे हम बहु परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। सपोज करें जैसे हमें मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है, और एक के ऊपर ईंट, उसके ऊपर अगली ईंट, उसके ऊपर अगली ईंट, उसके ऊपर अगली ईंट रख के हम क्या करते हैं, पूरा मकान बना लेते हैं, और मकान के ऊपर से जो है लिंटर वगैरह जो दीवारें हमने खड़ी की उसके ऊपर से लिंटर पड़ जाता है और हमारा पूरा मकान तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम छोटे छोटे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से हम एक बृहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं अफवाह रूल्स। अफवाह रूल्स भी मैं आपको ट्रिक के द्वारा पढ़ाऊंगा। देखें, हम समझें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखें, हमने अभी सेल से पढ़ा है, सेल्स में सब सेल होती हैं और ये सब सेलों पर ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ एस सब सेल, ये मैंने लिखा पी, ये लिखा मैंने डी और ये लिखा मैंने एफ, एस पी डी और ये एफ। इससे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है और पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो मैं यहाँ पीरियड लिख दूं, ये मैंने पहला लिखा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और ये 7। ठीक है, 7 पीरियड लिखे। अब देखें, ये हमने लिखा पहला है तो 1s, वैसे ये है 2s और ये 2p, ये 3s, 3p और 3d, ये 4s, 4p, 4d और ये 4f, ये 5d, 5p, सॉरी 5s, 5p, 5d, 5f, ये 6s, 6p, 6d, f अब आप छोड़ सकते हो क्योंकि f में हमारे सिलेबस में केवल 2 ही हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ये कि बेसिक केमिस्ट्री। अब आपको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे पास ऑफलाइन आना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको केवल बेसिक लेवल पढ़ा रहा हूँ जो कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं 7s, 7p और ये 7d। अब इलेक्ट्रॉन इनमें प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने का एक नियम है, रूल्स है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरीके से लाइनें बना दें, यानी कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद 2s में प्रवेश करेगा, उसके बाद 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद 3d, इस तरीके से। फाइव एफ, इसके बाद ये आएगा ना। ये मैंने आपको अफवाह रूल्स समझा दिया। इसका देखें पूरा ट्यूटोरियल है क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेंगे, 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4s के बाद में इस तरीके से। एक काम करें, इसी तरीके से आप सब में ये तीर से इसको शो करा दें, है ना। ये एक हम समझे तो ये एनर्जी लेवल प्राप्त हो गया जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। सबसे कम एनर्जी जो होती है वो 1s की होती है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, है ना। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, 7d। 5f से भी ज्यादा कौन है, 7d। तो हम इसको एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, इसी को हम अफवाह रूल्स कहते हैं। देखें, इसको हम ऐसे भी शो करा सकते हैं। देखो, सबसे 1s मैं इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिखता हूं। एनर्जी लेवल में किसका हम क्रम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिख रहे हैं। हालांकि एनर्जी इसकी कम है, कम एनर्जी है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1s में भरेंगे, फिर हम 2s में भरेंगे। देखें, उसके बाद देखो 2p आया, उसके बाद देखें 3s आया, और 3s के बाद देखो 3p आया, और 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, और 3d के बाद में 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद में 4d आया, और 4d के बाद में 5p,
5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, और 4f के बाद में आया 5d, 5d के बाद आया 6p, 6p के बाद आएगा आपका 7s, 7s के बाद 5f, और 5f के बाद आएगा 6d, और 6d के बाद 7p ना। तो ये आपका एक एनर्जी लेवल हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक, और एकदम बेस्ट ट्रिक होगी, समझेंगे ट्रिक को। आपने ये तो समझ ही लिया होगा, अब देखते हैं हम ट्रिक। स्टूडेंट्स मैं आपको एक इस अफवाह नियम को एक पोएम के अनुसार समझाऊंगा, आप पोएम ध्यान रखें। और वो पोएम क्या है, आपको करना क्या है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल को हम 2 बार पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे, स्कूल स्कूल, है ना। और जब हम स्टार्टिंग में पढ़ने जाते हैं छोटे स्कूलों में, तो उनको कहा जाता है पब्लिक स्कूल, है ना। क्या कहते हैं उनको, पब्लिक स्कूल। तो स्कूल स्कूल 2 बार लिखा, फिर हम लिखेंगे क्या, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। देखें, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब सपोज करो ये जो पब्लिक स्कूल है, जो अच्छा स्कूल है, ये बताते हैं, और मैंने भी अनुभव किया है कि ये दिल्ली में है ना। तो हम इसको आगे लिख दें, क्या लिख दें, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और ये जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठते हैं, इसमें सबसे प्रसिद्ध बच्चा है फैजान। अब मैं इसको क्या कह देता हूं कि फैजान, फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं समझाऊं स्टूडेंट्स, आपको ट्रिक ये समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर समझाता हूं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 2 बार दोहराना है बस। और पोएम में क्या होता है, दोहराए तो जाते हैं, तो ये पोएम ही है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। अब बस करना क्या है, तुम्हें इनका क्रम लिख दो। और क्रम क्या था, देखें, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है, ये तीसरा एस है, और ये चौथा एस है। अब एस के बाद क्या आता है, पी। और पी कहां से स्टार्ट होता है, 2 नंबर से। तो ये होगा 2p, ये होगा 3p, ये होगा 4p, ये होगा 5p, और कहां है, ये होगा 6p, और ये होगा 7p, है ना। उसके बाद आया d, और d कहां से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, जानते हैं, 3d। बच्चों एक s रह गया भाई, ये होगा 5s। हमने s लिखे थे और 2 लिख के छोड़ दिए हमने, 3 लिखकर, 4 लिखकर, हाँ, 1s, 2s, देखो s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, और ये 7s, और ये 8। उसके बाद हमने p लिखा था, 2 से स्टार्ट होता है, 2p, 3, 4, 5 और 6, और ये हुआ 7। उसके बाद आया d, d 3 से स्टार्ट होता है, 3d, और ये 4d, ये 5d, और ये 6d। उसके बाद भाई f, और f होता है 4 नंबर से स्टार्ट। और अब देखें f कहां है, f है ये 4f, और ये 5f। अब देखो क्या उस नियम से मिलता है, ये बिल्कुल मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। देखो मैं चेक करके बताता हूं, ये बना देख। हाँ, एक बात और, अगर आपको अफवाह रूल्स भी नहीं आता तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक बता देता हूं दोबारा से कि कैसे बनाना है। आप क्या करें, कुछ लाइनें बना लें, और लाइनें होंगी वो कुछ इस तरीके से, ये मैंने लाइनें बनाई। अब हमें करना क्या है, देखो भाई, ये 1s, ये 2s और 2p, ये 3s, 3p, 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d, ये 5s, 5p और 5d, 6s, 6p, 6d, 4d, ये यहाँ 4f लिख लें, यहाँ 5f लिख लें, एन मैंने बताया था, इसको छोड़ देंगे हम, 7s, 7p और ये 7d।
देखो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहीं भरने हैं ना, इसी तरीके से बताया था। कुछ नहीं करना, बस सीधी सीधी लाइनें खींच दो इस तरीके से, है ना। देखो सबसे पहले 1s, तो देखो 1s, उसके बाद कहां भरना है 2s में, तो देखो 2s, उसके बाद कहां भरना है 2p में, तो देखो 2p, उसके बाद कहां भरना है 3s में, तो देखो 3p, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया 3p के बाद देखो 4s, तो देखो 4s, 4s के बाद क्या आया देखो 3d, तो देखो 3d, उसके बाद क्या आया 4p, तो देखो 4p, 5s, तो देखो 5s। इसका मतलब ये जो मेरी ट्रिक थी इस अफाव नियम से बिल्कुल मिलती है और एकदम से बिल्कुल 1 नंबर की ट्रिक है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैजान गया दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं समझता हूं आपको याद हो गई होगी और बहुत अच्छे से याद हुई होगी, है ना। अगर याद ना हुई हो तो आप वीडियो को पॉज करें और उसको पढ़ें और लिखें। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम अब इससे संबंधित कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने अभी आपको बताया कि हमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा बोरबरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन हमें उच्च कक्षाओं में पढ़ना होता है 1s2 2s2 2p करके, है ना। तो हम इसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए 15 देखें भाई, मैंने तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात करने और तत्वों को याद करना पीरियोडिक टेबल में समझा दिया है, आप वहां से पढ़ लें और जरूर पढ़ लें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप जानते हैं कि क्या होना है। तो हम इसको लिखें, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, है ना, या मैं ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, अभी ट्रिक जो बताई थी हमने, ये देखो कैसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आप इतनी बात और समझ लें, और मैंने अभी समझा भी दी है पीछे, कि जो S है, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। यहां हम S में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन 3 नहीं भर सकते, मीन्स 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। वैसे ही P है, P में हम 1 से 6 तक भर सकते हैं लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। वैसे ही इनमें भी सेम क्रम होगा। तो आप जानते हैं हम F में 1 से 14 तक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 15वां इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें भरे नहीं जाते। उसका रीजन है वो मैंने बताया है, या आपको और ज़्यादा गहराई में पढ़ना है तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो देखते हैं हम, देखो भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3s है और ये 4s है। मैं समझता हूँ 4s तक तो पहुंचेगा नहीं, केवल 15 है ना। उसके बाद देखो 2p आया, है ना, उसके बाद ये आया 3p। अभी बताया s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 आते हैं। तो देखो 2, यहाँ भी 2 भर सकते हैं, और यहाँ कितने भर सकते हैं 6, यहाँ भी कितने भर सकते हैं हम 2। काउंट कर लें क्या, देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, यहाँ हमारे पास कितने हैं 15। कितने बचे भाई, 3 बचे, तो भर लो ना। यहाँ तो हम 6 तक भर सकते हैं। देखो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना। आगे हम पढ़े, और चलो हम 20 का देखते हैं। स्टूडेंट्स ये फास्फोरस था और ये कैल्शियम है। देखो ऐसे ही लिख लो, देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा और ये चौथा। भर लें 2 2 4 6 8, और यहाँ पे कितने 6, और ये कितने हो गए 10। काउंट करो जरा, 20 हो गए होंगे। देखें 10 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20। कहो समझ आया। तो ट्रिक तो भाई बहुत ज्यादा लागू होती है ये, है ना। और भी आगे देख लें हम, चलो Mn ये क्या है 25। देखो 1s 2s, ये 2p 3s 3p, उसके बाद 4s 4s के बाद क्या आएगा, याद होगा भाई 3d आना चाहिए। कैसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसके नंबर नहीं आएंगे इसलिए मैंने नहीं लिखा, बाकी और कोई बात नहीं थी। तुम चाहो तो लिख सकते हो और ट्रिक को दोहरा सकते हो, ठीक है। देखें 2 4 10 12 18 20, ये कितने 25, कितने बचे, ये 5 बचे। हो तो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो
इस ट्रिक को याद रख लें, ये बेस्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स। इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक्स। स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।